वरेश्वर महादेव की जय। महाकाल राजा की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। संत सद्गुरुदेव गौ माता की जय। चिंता संतान हंतारो यत्पदानुरेणवा स्वयं तमीचार्यानं प्रणमामि मुहुः। यदंगृतो जंतुआ सर्वदुःखातिगो भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानजयशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदयेशेषे लीलाचिरद्विषाय लक्ष्मीसहस्रनाम्नि शतमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्व श्रीजायते सो पंचदा हृदय। बोलो विश्वनाथ भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। 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 भोला नमः शिवाय। गोरा नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। गोरा नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः
शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे बाबू, काशी विश्वनाथ, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व, गुनगुन आवाज आ रही, वो देखिए, संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से बुरहानपुर की इस पावन धरा पर सात दिवसीय शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान शिव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, ऐसे बाबा देवादिदेव महादेव इस पुनीत पावन मां ताप्ती का तट जहां भगवान शिव की भगवान शिव ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी जो नित्य नूतन मंगल आनंद करने वाले हैं, संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, ऐसे देवादिदेव महादेव की पावन कथा बुरहानपुर की इस पावन धरा पर श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। बहुत बहुत साधुवाद संपूर्ण बुरहानपुर के निवासियों को। भगवान शिव की जो कृपा आप पर हुई है, बाबा देवादिदेव महादेव ने जो करुणा करी है, ये शिव कृपा ही है, करुणा ही है और उनकी उदारता ही है। दीदी अर्चना चिटनीस जी द्वारा, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन एवं शिव महापुराण की कथा समिति बुरहानपुर, जो पावन कथा का रसतत्व ग्रहण करवा रही है, ऐसी
पुनित पावन शिव महापुराण की कथा है। ये मां ताप्ती का, इधर आ रही है, इधर शिव महापुराण की पावन कथा, मां ताप्ती का पावन तट, बरहनपुर की पावन धरा पर सात दिवसीय इस पावन कथा का लाभ लेने का सौभाग्य मिला है। ये मौका बार बार नहीं मिलता। कहीं पूर्व का पुण्य प्रकट हुआ है, पूर्व का पुण्य आप और हमको प्राप्त हुआ है, तो ये पावन कथा आप और हम श्रवण कर रहे हैं। महाराज, तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार। ये शिव की कृपा से, उनकी करुणा से, उनकी उदारता से हमको प्राप्त हुआ। जब तक देवाधिदेव महादेव करुणा न करें, कृपा न करें, उनकी उदारता न हो, तब तक ये शिव तत्व मिलना बड़ा कठिन है। कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की जो ये बरहानपुर, हम तो यही मानेंगे कि ये बॉर्डर ही है, जहाँ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का संगम है, और संगम में ये शिव महापुराण की कथा है। कहीं शिव की कृपा से ये प्राप्त हो गई, कहीं शंकर की करुणा से ये प्राप्त हो गई। और जब तक शिव की कृपा नहीं होती है, भगवान देवाधिदेव महादेव की जब तक करुणा नहीं होती है, तब तक कोई सुख का अनुभव या भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होती। शिव हमारी श्वास है, शिव हमारा रोम रोम है, शिव हमारी धड़कन है, और शिव हमारी दृष्टि है, जिसके बिना हम सूने हैं। जब तक जीवित हो और ये शरीर में श्वास चल रही है, तब तक ये अंदाजा आपके भीतर होना चाहिए कि शिव हमारे भीतर धड़क रहा है, शिव हमारी श्वासों में चल रहा है। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का गुणगान करता है कि श्वास रूपी शिव जब तक चल रहा है, तब तक ये मानकर चलना कि आप जीवित हो, और श्वास रूपी शिव जब निकल जाता है,
तो ये शरीर नहीं रहता, ये शव बन जाता है, फिर इसका कोई महत्व नहीं होता मालिक, इसका कोई मूल तत्व नहीं है। ये श्वास रूपी शिव है तो ये शरीर है। और श्वास रूपी शिव अगर चले गया, श्वास रूपी शिव निकल गया, श्वास रूपी शिव समाप्त हो गया, कहीं श्वास रूपी शिव कहीं गया, तो फिर ये शरीर नहीं रहा, फिर ये श्वास गई, ये शव बन गया। महाराज किसी के भी घर पर जाओ, किसी के दरवाजे पर जाओ, किसी के द्वार पर जाओ, तो फर्नीचर मत देखो, अगर देखना है तो उसका नेचर देखो कि व्यक्ति कैसा है। करोड़ों लाखों रुपए का फर्नीचर बनवा लिया, करोड़ों लाखों रुपए का फर्नीचर बनवाया, खूब सुंदर फर्नीचर का निर्माण कर लिया, खूब सुंदर अपन ने मकान बना भी लिया, फर्नीचर बना भी लिया, और मालूम पड़े उसका नेचर ही ठीक नहीं है, तो फिर फर्नीचर को क्या माथा से बड़ी कोगे, क्या करोगे, क्या उस फर्नीचर में? नेचर ठीक होना चाहिए, उसका व्यवहार ठीक होना चाहिए। और जब उसका व्यवहार ठीक होगा, कई लोग बेटी की शादी करते हैं, और बेटी की शादी करते हैं तो देख लेते साहब पेट्रोल पंप है, गाड़ी है, बंगला है, खूब ठाट है, खूब पैसा है, खूब दौलत है, खूब सुंदर मकान बना है, खूब सुंदर बंगला बना, और खूब जोरदार फर्नीचर बना। बेटी को देने से पहले गाड़ी, बंगला, पेट्रोल पंप, जमीन, जायदाद कम देखो, बेटी को देने से पहले ये देखो कि लड़के का नेचर अच्छा है कि नहीं है, ये व्यवहार कुशल है कि नहीं, ये हमारी बेटी के लायक है कि नहीं है। और आप तो वो उस पवित्र भूमि पर रहते हो ब्रह्मपुर की, जिसका उल्लेख स्वयं स्कंद पुराण में करा गया है। यह कोई ब्रह्मपुर की भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है। स्कंद पुराण में जहां पर मां ताप्ती का वर्णन किया गया है, उस मां ताप्ती के वर्णन में इस ब्रह्मपुर का वर्णन आता है। मां ताप्ती के उल्लेख में इसका वर्णन मिलता है। यह कोई साधारण भूमि नहीं है ब्रह्मपुर की। यहां पर संत, ब्राह्मण, साधु, गुरु, त्यागी, मौनी और बड़े विद्वान विद्वान संत, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी धर्म, बड़े बड़े विद्वान संत, ब्राह्मण, गुरुजन, साधुजन इस ब्रह्मपुर की भूमि ने दिए हैं, इस ब्रह्मपुर की धरा ने दिए हैं। और आज भी इस ब्रह्मपुर के कथाकार, संत, साधु, त्यागी, महात्मा पूरे विश्व में, आज भी संपूर्ण विश्व में इस ब्रह्मपुर का नाम अग्रण्य कर रहे हैं। ऐसी पावन ब्रह्मपुर की धरा है। इस पूरे प्रांगण में विराजमान जितने भी संत, साधु, ब्राह्मण, गुरुजन हैं, सबको नमन करता हूं। आप लोगों की अविरल भक्ति आदरणीय अर्चना दीदी चिटनीस जी के साथ में है, और उस भक्ति का बल ही है जो इस ब्रह्मपुर के आसपास के क्षेत्र में चारों तरफ शिवालय ही शिवालय हैं और मां आद्य शक्ति ही आद्य शक्ति है। कितनी बार प्रयास करा गया इस ब्रह्मपुर को
मिटाने का कितनी बार प्रयास करा गया इस ब्रह्मपुर को समाप्त करने का, पर मेरा महादेव नीचे से लेकर किले तक में बैठा है, इसलिए उसी का राज्य चलता है। मेरा महादेव नीचे से लेकर किले तक में बैठा हुआ है, इसलिए उसका राज्य चलता है। और नीचे से ऊपर तक अगर वो बैठा हुआ है तो फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं है क्या किसको रोई और चादर तन के सोई है। फिर वो बैठा है तो हमको नहीं सोचना। घर का बुजुर्ग, घर का बड़ा, घर का बयो, घर का वृद्ध जब बैठा रहता है, घर का बड़ा जब बैठा रहता है तो फिर छोटे को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर नहीं सोचना हमको। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी में कटी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी में कटी। ये शिव तत्व है, ये शंकर है, जिसकी एक बार करी हुई भक्ति, जिस पर चढ़ाया गया एक लोटा जल, जिस पर चढ़ाया गया एक बेलपत्र, खाली नहीं जाता। आप अगर उसके मंदिर के सामने से निकल कर भी गए हो ना, तो उसकी कृपा की दृष्टि आप पर पड़ गई तो ही उस आपका कल्याण निश्चित हो जाता है। ऐसा शिव है, ऐसा ओघड़ी है, ऐसा मेरा दयालु है। इस शिव महापुराण की कथा में आप आए हो, कई लोग आपसे कहेंगे इतनी भीड़ पड़ रही है, 2-2.5 लाख स्क्वायर फीट के इस पंडाल को बनाया गया था। पर अभी हम जब आ रहे थे तो अर्चना दीदी चिटनीस जी ने टेंट वालों से कहा कि लोग बहुत सारे धूप में खड़े हैं, आप और टेंट लगाना चालू करो, 2-2.5 लाख स्क्वायर फीट और लगा। ये शिव तत्व है। शंकर, अगर आप इतनी मात्रा में आए हो, लाखों की संख्या में पहुंचे हो, आपको हम दिख रहे हो ना दिख रहे हो वो कोई बात नहीं है, पर इतना अंदाजा लगा कर बैठना कि शिव महापुराण की कथा में अगर आप पहुंचे हो तो ये निश्चित है कि मेरा महादेव भी आपके दरवाजे पर जरूर पहुंचेगा। ये निश्चितता। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। ये उसके ऊपर आधारित है कि वो हमारी बिगड़ी बना। आप तो केवल एक लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर पर जाओ, शिव जी को जल चढ़ाओ, शंकर का गुणगान गाओ, उसके बाद मर्जी उसकी है, वो संभाल ले। ब्रह्मपुर की इस धरा को जो कथा मिली है वो अश्वत्थामा शिव महापुराण की कथा मिली। भगवान शिव जी के 19 अवतार में से एक अवतार है अश्वत्थामा का अवतार। ये शिव जी के 19 अवतार में से एक अवतार है अश्वत्थामा। और ये कोई साधारण सा शिव तत्व का कोई साधारण सा अवतार नहीं है। जिस समय पर भगवान देवाधिदेव महादेव अपने आनंद के साथ में मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती के साथ में विराजमान है, उस समय पर गुरु द्रोणाचार्य ने शिव जी की जो आराधना करी है, जो साधना करी है, उसका फल
उनको शिव के पुत्र के रूप में अर्थात शंकर भगवान के स्वरूप में प्राप्त हुआ। शिव कथा कर रही है। गुरु द्रोणाचार्य जो नित्य शिव का शिवलिंग का निर्माण करते हैं और शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन कर कर उस शिवलिंग का विसर्जन करते हैं। जिनके भीतर कुछ बहुत कामनाएं नहीं है कि मुझे दौलत मिले या मुझे वैभव मिले या मुझे धन मिले या मुझे संपदा मिले, उनके भीतर केवल एक कामना है कि एक बार जिसका मैंने शिवलिंग का निर्माण करा है, जिसकी मैं पूजन कर रहा हूं, जिसकी मैं आराधना कर रहा हूं, उसका एक बार बस केवल दर्शन हो जाए, उसका साक्षीकरण हो जाए, इतना गुरु द्रोणाचार्य जी मांग रहे। केवल जिसका मैं भजन कर रहा हूं, जिसका मैं गुणगान कर रहा हूं, जिसका मैं स्मरण कर रहा हूं, जिसका मैं मंत्र जाप कर रहा हूं, जिसका मैं नाम जाप कर रहा हूं, उसका एक बार साक्षीकरण हो जाए, एक बार उसका दर्शन हो जाए। हमारी अभिलाषा रहती है कि किसी व्यक्ति से हमारा जब काम हो जाए, इससे 50,000 रुपये मिल जाए, इससे 5,000 रुपये मिल जाए, इससे 10,000 रुपये मिल जाए, इससे 20,000 रुपये मिल जाए, इससे 25,000 रुपये प्राप्त हो जाए, उसके बाद मैं इसको भूल जाऊं, इसको फिर मैं देखूं तक नहीं। हमारी ये अभिलाषा होती है। और गुरु द्रोणाचार्य जी की ये अभिलाषा नहीं थी कि मेरे पास में मुझे वर मिल जाए या मुझे संपदा मिल जाए या मुझे दौलत मिल जाए या मुझे धन मिल जाए। गुरु द्रोणाचार्य जी की एक अभिलाषा प्रबल थी कि बस एक बार जिस महादेव का मैं शिवलिंग का निर्माण कर रहा हूं, जिस महादेव के मैं शिवलिंग को निर्मित कर रहा हूं, जिसकी मैं पूजन कर रहा हूं, जिसकी मैं आराधना कर रहा हूं, बस उसका दर्शन हो जाए, उसका स्मरण हो जाए। ये अविरल भक्ति है शिव तत्व, ये आनंद की भक्ति है शिव तत्व। अभी आपको कथा में कहा कि बरहानपुर के चारों तरफ आप अगर घूमकर देखेंगे तो पूरे बरहानपुर में किसी के इतने मंदिर नहीं मिलेंगे जितने थोड़ी थोड़ी दूर पर शिवालय मिलेंगे, शंकर जी का शिवलिंग मिलेगा पूरे बरहानपुर में। आप जहां मर्जी पड़े वहां जाकर देख लो, छोटे छोटे शिवलिंगों का निर्माण पूरे बरहानपुर में है। और हम तो कहेंगे बरहानपुर की धरा भोलेनाथ जी और ठाकुर जी, लड्डू गोपाल जी, मदन मोहन सरकार जी, कृष्ण कन्हैया लाल जी, राधा वल्लभ लाल जी, ये दोनों पूरे बरहानपुर को मां आद्य शक्ति साथ में मिलकर पूरे बरहानपुर को संभालती रहती है। बड़े प्रसिद्ध आपके इस बरहानपुर के श्रीमद् भागवत के वक्ता हैं आदरणीय मुखिया जी, हरिकिशन मुखिया जी, आपके बरहानपुर का हीरा है। कथा में आए हैं, यहाँ आए हुए हैं क्या? आए। प्रणाम महाराज जी। ये आपके बरहानपुर के हीरा हैं जिनके पुष्टि मार्ग पर, वैष्णव धर्म पर और ठाकुर जी की भक्ति पर, ठाकुर जी की सेवा के प्रति आपका जो भाव प्रकट किया गया है, सुंदर सुंदर कथाओं के माध्यम से पूरे बरहानपुर की इस सुगंध को पूरे विश्व में फैलाया है आपने। बहुत बहुत प्रणाम करता हूं सभी ब्राह्मण संतों को मेरा प्रणाम। शिव तत्व है
भगवान शिव की कथा भगवान से केवल मांगने के लिए नहीं बैठना है। इस अश्वत्थामा शिव महापुराण की कथा में एक विचार लेकर बैठना कि मैं आपकी कथा सुन रहा हूं, मैं आपकी कथा सुन रही हूं, ऐसी कृपा करना कि आपका मेरे जीवन में एक बार साक्षीकरण केवल दर्शन हो जाए और आप मेरे हो जाओ और मैं आपका हो जाऊं। बस इतना शिव से मांग, इतना देवाधिदेव महादेव से कर। इतना देवाधिदेव महादेव के सामने अगर आपने कह दिया तो निश्चित है सुख का अनुभव होगा, निश्चित। आज के जमाने में लोग दुनिया की चमक में जी रहे हैं और ये चमक में जीना हम मना नहीं करेंगे। आप अपनी चमक में जियो, खूब राजसी ठाट में जियो, खूब सुख में जियो, हम कभी मना नहीं करेंगे। पर इतना जरूर कहेंगे धन कमाने के चक्कर में अपने सनातन धर्म को मत छोड़ देना, नहीं तो जिंदगी भर ढूंढते रहेगा। आज सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम धन तो कमा रहे हैं पर अपने सनातन धर्म को छोड़ते जा रहे हैं। अपने संस्कारों को, अपने भजन को, अपनी भक्ति को, अपने सुख के चक्कर में हम अपने परमात्मा के चरणों को छोड़ते जा रहे हैं। हम आपसे ये कभी नहीं बोले इस व्यासपीठ से अर्चना दीदी, हमने कभी इस व्यासपीठ से यह नहीं बोला कि आप संत बन जाओ या साधु बन जाओ या कहीं नदी के तट पर जाकर बैठ जाओ या मंदिर में जाकर बैठ जाओ। इस व्यासपीठ से एक बात जरूर कही है और बार बार कही है, कहीं मत जाओ। ना हमें साधु बनना है, ना हमें संत बनना है, ना हमें जोगी बनना है, ना हमें सन्यासी बनना है, ना हमें तपस्वी बनना। हम जिस घर में रह रहे हैं उस घर में श्रेष्ठ गृहस्थी बन जाएं, अपने माध्यम से किसी का बुरा ना हो, किसी को तकलीफ ना हो, अपने माध्यम से किसी को कष्ट ना हो और भजन करते करते ये जिंदगी निकल जाए, उससे बढ़कर संत और साधु का कोई स्वरूप नहीं है। उससे बढ़कर कोई संत साधु का स्वरूप नहीं है। आप भजन करते, मान लो आप नर्मदा जी के घाट पर बैठ गए, मान लो आप ताप्ती के घाट पर बैठ गए, मान लो आप गंगा जी के घाट पे बैठ गए, मान लो आप कहीं जाकर बैठ भी गए, तो वो बैठने पर अगर आपका मन परिवार में, कुटुंब में, रिश्तों में, नातों में उलझा हुआ है तो उस मन का कोई मतलब नहीं, उस भजन का या वहां जाकर बैठने का कोई मतलब नहीं। अभी भी इतने लोग आयो, उसमें भी आधे बहुत तो इसी इंतजार में बैठे होंगे कि किस किस को पूछना है। अब इतनी मात्रा में आयो, लाखों की संख्या में। आप उम्मीद नहीं थी बरहानपुर वालों की पहले दिन तुम ये लाखों में पहुंच जाओगे, उम्मीद नहीं थी हमको, बिल्कुल नहीं थी कि इतनी संख्या की पूरा मंडी प्रांगण। दीदी बता रही थी कि 200 एकड़ में 200 एकड़ की यह जगह है। एक एकड़ भी खाली नहीं है, यह बरहानपुर है। ये आपकी अविरल भक्ति है, ये आपका विश्वास है, ये आपकी दृढ़ता है, ये आपकी भक्ति है, ये आपका विश्वास है। कुछ मत मांगो महादेव से, बस एक काम करो, महादेव के चरणों में जाकर बैठ जाओ। एक लोटा जल हम महादेव को समर्पित कर दें और जल समर्पित कर कर बस उसका स्पर्श
उसका दर्शन मात्र हो जाए, और दर्शन मात्र हुआ तो समझ लो कि आपका कल्याण निश्चित हो गया। आपको कुछ नहीं चाहिए, सब दे दो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी में दर्शन आपको। ये भक्ति बस मिल जाए, शिव का तत्व भक्ति। कुछ नहीं मांगा गुरु द्रोणाचार्य जी ने, केवल शंकर भगवान की आराधना कर रहे हैं, भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं, शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं। मिट्टी लेकर आते, बालू रेत लेकर आते, शिवलिंग का निर्माण करते, भगवान शंकर का निर्माण कर कर, शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करते। एक अभिलाषा रह गई बस केवल कि मुझे शंकर से मिलना है, मुझे शिव से एक बार साक्षीकरण करना। मुझे उस महादेव का साक्षीकरण करना है जिन्होंने ब्रह्मा और विष्णु दोनों के साथ मिलकर इस सृष्टि की सुंदर रचना करी। और होगा, अगर आपका विश्वास पक्का है, आपका भरोसा पक्का है, आप शिव की आराधना में लगे हुए हो, तो निश्चित है एक बार मृत्यु के पहले मेरे महाकाल का दर्शन जरूर होगा, ये निश्चित है। यदि आप आराधना में लगे हो, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र लोक में रहते हैं, गरुण लोक में रहते हैं, वरुण लोक में रहते हैं। केवल मृत्यु लोक पर रहने वाला एक है, और वो मेरा देवाधिदेव महादेव है। वो सहज नहीं है, वो सरल नहीं है। उस पे चढ़ाया गया एक लोटा जल का महत्व, उस पे चढ़ाए गए एक लोटे जल का पान, उस पे चढ़ाया गया एक बेलपत्र का महत्व, ये संसार के लोग जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन फिर उनको भटकना नहीं है। फिर केवल शिव की शरण में, राम की शरण में, मेरे कृष्ण की शरण में, मेरे नारायण की शरण में, मेरी आदि शक्ति की शरण में रहना, फिर उनको भटकना नहीं है। एक पत्र एक बहन ने लिखा है, कथा करते करते कई साल हो गए, पर उस पूरी कथाओं में ऐसा पत्र नहीं आया जो ये पत्र पहली बार बुरहानपुर की इस जगह में आया है। पहला पत्र। मैं सुरेखा संतोष सोनार ब्रह्मपुर बुरहानपुर शिकारपुरा की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। जहां कहीं भी बैठी हो अपने दोनों हाथ इस तरह से हिला देना तो मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, कैमरे वाले देख ले वे। ठीक है, हाँ, दोनों हाथ ऐसे हिला दो बहन जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं सुरेखा संतोष सोनार ब्रह्मपुर शिकारपुर की निवासी हूं, बुरहानपुर की रहने वाली हूं। गुरुजी, मैं शिवजी पर एक लोटे जल का क्या महत्व बताऊं, मैं वर्णन नहीं कर सकती हूं। मेरी पीठ पर कई सालों से गठान थी। वो गठान बढ़ती चली जा रही थी पर छोटी नहीं हो रही थी। गुरुदेव, सारी जगह का इलाज करवाया पर उस गठान में आराम नहीं लगा। कई लोगों ने कहा ये गठान निकलेगी
तो बॉम्बे जांच के लिए जाएगी, हो सकता है कि इससे बड़ी बीमारी रहे। 3 बार डॉक्टरों ने ऑपरेशन का बोला, मैं ऑपरेशन नहीं करा पाई। फिर किसी ने कहा कि टीवी पर आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा आती है, आप उसको सुनो। सुनना चालू करा। 1 लोटा जल का नियम बनाया। मेरे घर के पास में शिवालय है, वहां पानी चढ़ाती, जल चढ़ाकर लेकर आती, पी लेती, बेलपत्र उठाकर लाती, शिवजी से कहती कि मेरी पीठ पर गठान हो गई है, उसको गला दो, उसको सही कर दो। बाबा की कृपा से गठान धीरे 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 छोटी होती चली गई। एक दिन की बात है, मैं शंकर जी के मंदिर में नमन करती और मेरी वो गठान फट गई, और फटते से ही वो गठान बाहर निकल गई, पस निकलने लगा, और वो गठान से मेरी पीठ में छेद हो गया। मुझे बाहर नहीं जाना पड़ा। इस पॉलीथीन में रखकर मैं गठान भी भेज रही हूं, और जो मेरी पीठ में छेद हुआ था उसका फोटो भी भेज रही हूं। पहला पत्र है जिसमें गठान भी हमारे पास आई। इस पॉलीथीन में, छोटी पॉलीथीन में रखकर मैं गठान भी भेज रही हूं। जो गठान निकली है आप आस्था चैनल के माध्यम से देख सकते हैं, और जो उसकी पीठ में छेद हो गया था वो छेद का फोटो भी है। गुरुदेव शिव मंदिर से घर गई, जो पानी लेकर गई थी शंकर जी पे चढ़ा हुआ, वही लगा लिया। पस निकलना बंद हो गया, रक्त निकलना बंद हो गया, और मेरी गठान ठीक हो गई। मैं एकदम स्वस्थ हूं, बाबा की कृपा। ये शिव तत्व, ये शंकर, ये उग्र। बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बैठ जाइए। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना। दुनिया के लोग कहते हैं शिव जी क्या देते हैं, हम कहते हैं शंकर को जल चढ़ाओ, पर छल से मत चढ़ाओ, बेईमानी से मत चढ़ाओ, कपट से मत चढ़ाओ, प्रपंच से मत चढ़ाओ। ठाकुर जी की सेवा करो, भोलेनाथ जी की सेवा करो, देवी की सेवा करो, राम की सेवा करो, चाहे अपने माता पिता की सेवा करो, पर दिखावे से मत करो। उसको अपना बनाने के लिए करो तो वो आपका हो जाए। हमें भगवान की सेवा दिखाना नहीं है। एक पत्र और है, देखिए। मेरा नाम प्रियंका, बुरहानपुर की निवासी हूं। ये पत्र जिसने लिखा है, अगर वो देख रही हो तो अपनी जगह पे खड़ी हो जाएं, दोनों हाथ हिला दें। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम प्रियंका, मैं बुरहानपुर की निवासी हूं। बाबा भोलेनाथ की महिमा का क्या वर्णन करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मुझे कुछ दिनों से पेट में दर्द हो रहा था। मैंने साधारण दर्द समझकर डॉक्टरों की दवाई खाई, परंतु दर्द कम नहीं हुआ। मुझे आशा कि जरूर कोई बीमारी हो गई है, मेरा पेट का दर्द कम नहीं हो रहा। तब मैंने जांच कराने का निर्णय लिया। तब डॉक्टर की सलाह पर मैंने विशेषज्ञों को इंदौर में बताया। इंदौर के डॉक्टरों ने जांच करना प्रारंभ करी। सारी जांचों की जब रिपोर्ट आई तो मेरे पेट में कैंसर का लक्षण बता दिया। जब कैंसर मेरे पेट में बताया गया, तब किसी ने कहा कि मोबाइल पर या टीवी पर कथा सुनो। मैं 2021 से लगातार आपकी कथा चैनल के माध्यम से सुन रही हूं।
इतना भरोसा मुझे भोलेनाथ पर हो गया कि एक घड़ी भी मैं बाबा के बिना नहीं रहती। शिव जी को जल चढ़ाती, बेलपत्र खाती। अब जब मालूम पड़ गया कि पेट में कैंसर बता दिया गया है या कैंसर का लक्षण बता दिया गया, आपने कथा में कहा था कि त्रिजुगी नारायण का पानी जहां पर शिव और सती का विवाह हुआ है वो जल मंगवा कर पियो, आराम लगना चालू हो जाएगा। मैंने अपनी छोटी बहन और अपने पति से कहा कि आप जाओ और त्रिजुगी नारायण का जल लेकर आओ। वहां से त्रिजुगी नारायण से जल मंगवाया, शिव जी का नाम लेकर उसको पीना चालू करा। आप कहते हो कुंद कैश्वर महादेव के नाम से पियो, मैंने कुंद कैश्वर महादेव का नाम लेकर पानी पीना चालू करा। दूसरी बार जांच कराने के लिए हम लोग उस कैंसर की जांच कराने के लिए फिर हॉस्पिटल गए। डॉक्टरों ने कह दिया तुम्हारी नॉर्मल रिपोर्ट आ गई है, तुम ठीक हो गई। ये शिव है, ये शंकर, ये ओघ घड़ी है। बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव है, ओघ घड़ी है। अब सुनो कथा, पर एक निवेदन है, आपकी कथा सुनने में कोई छल ना हो, किसी का दिखावा नहीं हो। हम कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, हम वीआईपी नहीं है। हम तो शंकर के केवल गण हैं, शिव की कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। कहां जगह मिल रही है? पंडाल में जगह नहीं हो, आप लोग तो अच्छी छांव में बैठे हुए हो, पंडाल के अंदर बैठे हुए हो। अभी हम लोग आ रहे थे दीदी के साथ, तो हमने देखा कई लोग बाहर धूप में, कोई पेड़ के नीचे, कोई गाड़ियों में। मैं आस्था चैनल वालों से कहूंगा, एक एक जो भक्त लोग बाहर भी बैठे हुए हैं उनको भी आप अवश्य दिखाएं। कोई पेड़ के नीचे, कोई गाड़ियों के नीचे, कोई कहीं, पूरा मंडी प्रांगण में जहां जगह मिल रही है लोग बैठे हुए हैं। और केवल यही नहीं, इस मंडी प्रांगण में आने वाली रोड पर भी दीवालों की छांव में जहां जहां लोगों को जगह मिल रही वहां बैठकर ये कथा सुन रहे हैं। ये भक्ति है तुम्हारी, विश्वास है तुम्हारा। क्या देगा महादेव, क्या प्रदान करेगा महादेव, ये हम भी नहीं जानते, पर इतना जरूर जानते हैं कि जब 7 दिन की कथा सुनकर आप अपने घर जाओगे तो खाली तो नहीं जाओगे, भरे हुए जरूर जाओगे, ये निश्चित है। उसकी भक्ति साधारण नहीं है, सहज नहीं है। महाराज इसीलिए लोग कहते हैं बड़े भाव में वर्णन करते हैं। अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला मुझ पे अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, ओ अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ। दोनों हाथों से, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, ओ अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, ओ अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया।
वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला मुझ पे वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला मुझ पे जय हो। भाव से जय हो। तेरे द्वारे से पाया है सब कुछ, तेरे द्वारे से पाया है सब, ओ तेरे द्वारे से पाया है सब कुछ, तेरे द्वारे से पाया है सब, ओ तेरे ही दर से पाया है सब कुछ, तेरे ही ओ तेरे ही दर से पाया है सब कुछ, ओ तेरी कृपा से सब काम हो गया, तेरी कृपा से सब काम हो गया, ओ तेरी कृपा से सब काम हो गया, तेरी कृपा वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ ओ अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। जय हो।
भक्तों के प्यारे हो तुम त्रिपुरारी, भक्तों के प्यारे हो तुम त्रिपुरारी, ओ भक्तों के प्यारे हो तुम त्रिपुरारी, भक्तों के प्यारे हो तुम त्रिपुरारी, ओ संकट को काटे हो तुम त्रिपुरारी, संकट को काटे हो तुम त्रिपुरारी, ओ संकट को काटे हो तुम त्रिपुरारी, संकट को काटे हो तुम त्रिपुरारी, तेरी कृपा से ही मेरा नाम हो गया, तेरी कृपा से मेरा नाम हो गया, ओ तेरी कृपा से ही मेरा नाम हो गया, तेरी कृपा से मेरा नाम हो गया, अरे काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, ओ काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, ओ अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान 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 हो गया। जय हो। जय हो। शंभो।
तेरी मेहरबानी से काम हो रहा है, तेरी मेहरबानी से काम हो रहा है, तेरी मेहरबानी से काम हो रहा है, तेरी मेहरबानी से काम हो रहा है। ओ दुनिया में जब से भोले नाम हो रहा है, दुनिया में जब से भोले नाम हो रहा है, तेरी कृपा से ही सारा काम हो गया, तेरी कृपा से ही सारा काम हो गया। वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया। ओ अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया। वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, 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 वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवादिदेव महादेव से प्रार्थना विनय करें, दिल से निवेदन करें मेरे देवादिदेव महादेव से, अपने मन की बात भाव के साथ में देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करें और हृदय से देवादिदेव महादेव के मूल मंत्र का स्मरण करें। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार। भगवान शिव की कथा करें। गुरु द्रोणाचार्य ने शिवजी से कुछ मांगा नहीं, भगवान शंकर से कुछ कहा नहीं, गुनगुन बनना हो रही बात।
भगवान शिव से कुछ कहा नहीं है। जब भगवान शिव से कुछ मांगा नहीं, केवल शिवलिंग का निर्माण करना और शंकर भगवान को जल चढ़ाना। आप भी मेरे देवाधिदेव महादेव से कुछ मांगना नहीं, केवल मंदिर तक जाओ, बाबा देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाओ, प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो और वापिस आओ। और यदि मांगने का मौका भी मिल जाए अगर महादेव से, तो इतना जरूर करना कि देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बस इतना दे दो कि आप और हम, वो पहले कथा में कहा है, अंत समय वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीर, अंत समय प्रभु आना। कोई आए ना, जीवन में तकलीफ कितनी भी आए, कष्ट कितना भी आए, पर तेरा साथ, तेरी कृपा हर पल बनी रहे। प्रसन्न हो गए मेरे देवाधिदेव महादेव। जैसे देवराज ब्राह्मण के सामने प्रकट हुए थे, और वो देवराज ब्राह्मण जिसने ना कभी शंकर के मंदिर गया, ना कभी जल चढ़ाया, ना कभी भजन किया, ना कभी कीर्तन किया, ना कभी मंत्र जाप किया, चोरी का धन लेकर आया था, वो धन शिवजी के मंदिर में लेकर चले गया। थोड़ी देर शरीर में ताप पड़ा, बुखार आया, छुप कर बैठा रहा, दीवालों में दबत कर बैठा रहा, और फिर जब दब कर बैठा रहा, शिव महापुराण की एक क्षण की कथा उसके कानों में पहुंच गई। मात्र एक क्षण की कथा उसके कानों में गई। चोरी का धन लिया, मंदिर से बाहर निकला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठा, प्राण छूट गया। देवाधिदेव महादेव नंदी लेकर आए, देवराज को नंदी पर बिठाया, कैलाश लेकर चले गए।